लेकिन अंदर का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा चेंज हुआ है, दैट्स व्हाई ये कंफ्यूजन सारा क्रिएट हो गया। तो दोनों सेट्स यहाँ पर आपको पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल आज मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगी, बाकी बच्चे भी लेकिन ध्यान रखेंगे क्लास में रहेंगे, क्योंकि इससे आपकी जनरल नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और कल इंशाल्लाह आपकी ड्राइंग है, तो ड्राइंग के साथ साथ उन बच्चों की जीके भी मैं पढ़ाऊंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात जो मैं कह रही हूँ। तो हम अपना क्लास जो है वो अब स्टार्ट करते हैं। आप सब एक्सरसाइज नंबर 26 निकालेंगे, जिनके पास ये बुक है वो एक्सरसाइज नंबर 26 निकालेंगे, रिदमिक डांसेस। और जिनके पास ये वाली जीके बुक नहीं है वो भी स्क्रीन शेयर से या मैं अपने फोन का जो कैमरा है वो ऑन करूंगी, वो उसी से देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 26 पेज नंबर 42। जो बच्चे लेट आए क्लास में उनके लिए रिपीट कर रही हूँ। बेटा आई नो कि आपके पास अलग अलग बुक्स है, तो आपको मैं दोनों बुक्स पढ़ाया करूंगी, लेकिन अवेलेबल मुझे आज एक ही बुक है। तो कल आपकी ड्राइंग भी रहेगी और जीके भी, उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने परसों से जीके नहीं पढ़ी है बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन, बिकॉज हैविंग डिफरेंट बुक। आप सबको समझ में आ गया बेटा? यस मैम। मैम पेज नंबर कौन सा निकालना है? मैम चैप्टर का नाम क्या है? रिदमिक मैम पेज नंबर कौन सा? 42। मैम आप पिक सेंड कर सकती हो? मुझे ये हुआ था मैम, यहाँ पे मुझे ये चढ़ाना गॉट ये इसका रिकॉर्डिंग का ये वाला, मुझे ये वाली चीज़ है। निकाला आपने? मैम क्रिएटिव ड्राइंग लाना है। क्रिएटिव ड्राइंग नहीं है बेटा, जीके है। आपने टाइम टेबल नहीं देखा है? मैम कल ना कल क्रिएटिव ड्राइंग भी है और उन बच्चों को मैं जीके भी पढ़ाऊंगी जिनकी जीके बुक डिफरेंट है। ऊपर आप डेट लिखेंगे, आज 16 है डेट, 16/7/2021। ओके, रिदमिक डांसेस। रिदमिक मुझे डांसेस मॉडल लेसन है। हाँ जी मैम मुझे ये वाला लेसन नहीं है इसमें। जाहिद, तो फिर आपको दूसरी बुक होगी, आप कल पढ़ेंगे वो, ठीक है? फिलहाल आज आप यही बुक ओके पढ़िए। मैम। Indians are famous for the songs and dances performed to celebrate the seasons, to describe the glory of nature and other occasions. Below are hints of some folk dances, name them. इंडिया जो है, आपको पता है इंडिया में बहुत सारी कल्चर्स है, बहुत सारे मजहब के लोग रहते हैं जो अपने अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, और यही वजह है कि वो डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स और डांसेस जो है सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट सीजन्स में, ताकि वो अपने नेचर को या अपने ओकेजन्स को, अपने फंक्शंस को डिस्क्राइब कर सके। और इसी तरह डांस भी एक फोक डांस होता है जो अपने कल्चर के रिलेटेड होता है। जिस तरीके से अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, हमारा फोक डांस जो है वो रोफ वगैरह है ना। हम ओकेजन में, शादियों में रोफ करते हैं या ईद पे हम रोफ करते हैं, है ना? यस मैम। तो इसी तरीके से यहाँ पर कुछ डांसेस दिए गए, हिंट दी गई है, हमें बताना है उन डांसेस का नाम क्या है। ठीक है, पहला है डांस फ्रॉम केरला, डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड देवम, performer becomes the embodiment of God and make prophesies the performer bless the audience। जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीर से दिखाया गया है, ये केरला में ये डांस किया जाता है और ये शक्लें बनाई जाती है और ये कॉस्ट्यूम होता है और ये एक किस्म का अवतार है इनके गॉड का, ठीक है? और ये जो परफॉर्मर होता है जो इस डांस को परफॉर्म करता है, फिर ये ऑडियंस को ब्लेसेस देता है, दुआएं देता है। तो इसको कहते हैं THEYYAM, थियम। ये
आपकी इस क्लू बॉक्स में दिए गए हैं वर्ड्स, आप वहां से भी स्पेलिंग देख सकते हैं। फिर है दूसरा, ये डांस जो है ये यूजुअली राजस्थान का है, ये राजस्थान का है और ये यूजुअली शादियों में जो है किया जाता है। इसमें जो डांसर होता है वो दूल्हे की तरह सजा हुआ होता है और उसको नीचे से एक डम्मी हॉर्स लगा के होता है, ऐसा लग रहा होता है कि ये हॉर्स राइड कर रहा है। इस डांस को क्या कहते हैं? कच्ची घोड़ी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद, आप लेट क्यों आते हैं क्लास में बेटा? मैम ये लेट हो गया। थोड़ा नहीं, बहुत हो गया। ओके, दिस इज द हार्वेस्ट डांस ऑफ आसाम। ये वाला डांस आसाम में किया जाता है जब इनको फसल वगैरह हार्वेस्ट करनी होती है, यानी काटनी होती है। ठीक है, मैम पेज नंबर। जनरली गर्ल्स, पेज नंबर है बेटा 42। जनरली ये गर्ल्स करती है और बॉयज जो है, मेल जो है वो उस वक्त गाते हैं। ठीक है, तो इस डांस को क्या कहते हैं? बिहू। मगर हमें डिफरेंट है मैम। कोई बात नहीं, फिर आपको कल पढ़नी है जीके। फिलहाल आज आप इनकी जीके सुन लो, जनरल नॉलेज आपकी इंक्रीज हो जाएगी। कल आपको मैं दूसरे जीके पढ़ाऊंगी। ठीक है, ओके। ओके फिर है मैम। फोर्थ वाला, अ डांस परफॉर्मर बाय द नोमैडिक कम्युनिटी ऑफ द राजस्थान। ये वाला जो डांस है ये ज्यादातर राजस्थान में किया जाता है और ये नोमैड्स होते हैं, नोमैडिक कम्युनिटी। बंजारे नहीं होते हैं, बंजारे बंजारन, जो राजस्थान के होते हैं यस ये। मैम। यस यस मैम, मैम। कलबला। और ये लड़कियां ज्यादा ये डांस करती है एट सोशल सेरेमनीज। ठीक है, तो क्या बोल और इनका डांस फेमस होता है और ये बहुत सारे ऐसे स्टेप्स करते हैं, लाइक ये मूवमेंट ऑफ स्नेक्स करते हैं जो बहुत ही फेमस माना जाता है। तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कलबलाई। आप लिख रहे हैं साथ साथ कि नहीं? यस मैम, मैं लिख रही हूँ। यस मैम, यस मैम, मैं भी लिख रही हूँ। ओके, अब अगला जो डांस फॉर्म है वो ये है, ये सिक्किम में किया जाता है। इसमें स्नो लाइन ऐसा आर्टिफिशियल बना के होता है। ये स्नो लाइन क्यों होता है? क्योंकि ये इनका सिंबल है, अपने स्टेट का ये सिंबल है इनका। ये इसी स्नो लाइन को क्या करते हैं, इस डांस से सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में पेश करते हैं, यानी बहुत ही दिललुभाने, बहुत क्लियरली अच्छे तरीके से उसको डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, दिखाते हैं, क्योंकि ये उनका सिंबल है, कल्चरल सिंबल है स्टेट का। और इस वाले फॉर्म को क्या कहते हैं? सिंगी छाम। ये चांद। यस मैम, लिख दो। परफॉर्मेंस बाय मैन इन रूरल एरियाज। ठीक है। अब ये वाला देखिए, बच्चे अब आ रहे हैं क्लास में। यस मैम, ये वाला डांस मैंने कहीं देखा था। ये वाला डांस जो है ये नागालैंड में किया जाता है और इसमें कोई म्यूजिक वगैरह नहीं होता है। डांसर्स ने एक ऊपर से नीचे तक एक ये लगाई होता है, मतलब एक ड्रेस लगाया होता है फ्रॉक जैसा, और ऊपर एक टोपी होती है जो बहुत लंबी होती है, और इसमें म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं होता है। इसको शायद सूफी डांस भी कहते हैं। और एक किस्म का जब ये डांस करते हैं तब ये खुद अपने मुंह से हाँ है कि कुछ आवाज निकालते हैं और उसी पे वही एज अ रिदम इस्तेमाल करते हैं डांस करने के लिए। इसको कहते हैं सीमा। लिखा सीमा। डांस, ठीक है।
रूहान अली, रोल नंबर नहीं, रूहान नहीं, मीसम अली, रोल नंबर 20। आप क्लास में क्यों लेट आई इतना बेटा? मैं सबको ये वार्न कर रही हूँ, कल आफ्टर 5 मिनट्स मैं किसी को भी क्लास में अलो नहीं करूँ। मैम मैं लीव हो गया था। जब आपकी क्लास कल स्टार्ट हो जाएगी, आफ्टर 5 मिनट्स मैं अटेंडेंस करूंगी। जो उस टाइम प्रेजेंट होगा, अगर वो लीव भी करेगा, उसको मैं वापस से ज्वाइन करूंगी। लेकिन नया बच्चा जो होगा, यानी जो टाइम पे नहीं आएगा क्लास में, उसको मैं कल क्लास में ज्वाइन नहीं करूंगी। अब 7th वाला पॉइंट देखिए। Traditionally performed by men in rural areas closely associated with the harvest season in Punjab, the man dances vigorously to the beats of drum. ये वाला डांस आपने बहुत बार देखा होगा। ये पंजाबी लोग ज्यादा करते हैं ड्रम की बीट मैम पर। भांगड़ा इसको बोलते हैं। हाँ जी बेटा, इसको भांगड़ा यस बोलते हैं। मैम। ये ज्यादातर पंजाबी लोग करते हैं और ये हार्वेस्ट सीजन में ज्यादा किया जाता है। और ये वो ढोल वगैरह बजाते हैं, उस ड्रम की बीट पर ये डांस करते हैं, उसको हम भांगड़ा कहते हैं। अब नेक्स्ट वाला डांस ये होता है। ये डांस भी आप लोगों ने देखा होगा, सीरियल्स में, टीवी पे आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है? मैम डांडिया रास। हाँ, वो डांडिया हाथ में लेते हैं और डांस करते हैं। गरबा नहीं बेटा, ये गुजरात से एसोसिएटेड ये डांस है। और इसमें जो ये जो इनके हाथ में ये होती है स्टिक, डांडी जिसको बोलते हैं, ये इनके एक भगवान की मतलब ये है, उसे एसोसिएट करता है उसका गॉड। होती है। ये सर्कुलर फॉर्मेशन में होता है, गोल गोल ही करते हैं मतलब इस डांस के दौरान। और हर एक डांसर मैम हर एक के पास 2-2 स्टिक्स होती है और ये 2 आदमी करते हैं। और ये ये जो है लोग करते हैं, यानी एक ही इंसान ही नहीं करता, इसमें 2 होते हैं, ठीक है। और इसको क्या यस मैम। बोलते हैं? डांडिया रस। डांडी। ये फॉर्म मैम डांडिया रास। देखा है गरबा है ना एक डांस। गरबा में, लेकिन ये नहीं, हाँ गरबा भी एक डांस है, लेकिन उसमें डांडी वगैरह नहीं होती, वो हाथ से ही वो करते हैं। नो मैम उसमें ये सब नहीं होता। ये वाला फॉर्म देखा है डांस का आप लोगों ने? यस मैम टीवी पे बहुत बार देखा है। तो इनके आपको नाम याद है? यस मैम टीवी पे बहुत बार देखा है। यस मैम ओके, अब ये ज्यादातर सीरियल्स में होते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब ये वाला देखिए। ये वाला डांस जो होता है, ये क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का। यस मैम भारत में। और ये वाला डांस जो है, इट्स अ टेम्पल डांस परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ वर्शिप। जब ये एट द टाइम ऑफ वर्शिप मतलब जब ये पूज मतलब इट्स काइंड ऑफ, इनके हिसाब से इट्स काइंड ऑफ अ वर्शिप। ये एक क्या बोलते हैं इसको, मतलब इबादत का तरीका है। ये एट द टाइम ऑफ वर्शिप करते हैं ये, ठीक है। और ये मंदिरों में भी किया जाता है। बोलते हैं तो भारतनाट्यम। भरतनाट्यम। और ये जो डांस होता है ना भरतनाट्यम, ये उतना इजी नहीं होता, ये बहुत टफ होता है। इसको बोलते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। नाट्यम। जो बांगड़ा है या डांडिया रस है, हाँ यस या कलबलाई, वो वाला डांस है कलबलाई। ये वाले डांस है ना, ये इंसान मतलब कुछ ही मिनट्स में सीख सकता है। हाँ, जैसे बांगड़ा हो गया, डांडिया रस। लेकिन ये जो है ना, ये भरतनाट्यम, ये क्लासिकल डांस है। इसको सीखने के लिए इनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, इनको बहुत टाइम सीखना पड़ता है। ये इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। यस मैम।
यस मैम। ने मैम लिखा मुझे आता है डांडिया खेलना और गरबा भी। हमें ये सीखना नहीं है, डांस करना नहीं होता है, हमें सिर्फ इसके नाम रखने हैं यार। हमारे मैम मैं करती नहीं हूँ। हमारे इस्लाम में रक्स नहीं है बेटा, यस हम मैम। मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, जरा आप सब मुझे अपनी ये दिखाइए जीके बुक्स। आई वांट टू सी कि आप लोगों ने लिखा है कि नहीं। मैम मैंने कहाँ लिखा, मुझे ये बुक ही नहीं है। जिन्होंने नहीं लिखा उनको मैं नहीं बोल रही हूँ, जिनके पास ये बुक नहीं, जिनके पास ये है मैं मैम देखिए, ओके मैम। मैंने मैम मेरे ये पास भी दो नहीं है मीरा बशीर। मैम मेरे पास है। मेरा दिख रहा है, जिनके पास नहीं है। जिनके पास है ना बेटा, मैं उनको कह रही हूँ। वेरी गुड रुतबा। और किसी के पास नहीं है ये वाली बुक? मैम मेरे पास बस ज़हरा। एक सेकंड, मुझे उन बच्चों के का ठीक है। एक सेकंड, मुझे उन बच्चों के नाम जिनके पास ये बुक है, मैं नाम लिख रही हूँ उनका, ठीक है? आप ऐसे ही ऑन रखिएगा जिनके पास ये बुक है। मसरूर के पास है, मदिया मेरे शौक। पास बुक है। एक सेकंड आप चुप कीजिए, मैं नाम लिख रही हूँ ना। सीरत के पास ये बुक है। जिनका नाम मैंने लिखा वो बंद रखिए अपना कैमरा। मसरूर, मदीहा और सीरत रोल नंबर 1, कैमरा बंद रखिए आप। शिफा के पास है, जरनैन के पास है, बज़्ज़त के पास है, रुतबा इरशाद के पास है, रुतबा मुश्ताक, सबको यही बुक है, थोड़ 2-3 बच्चों को नहीं है। मोनिसा को है, रुतबा आप अपना कैमरा बंद कीजिए। जिन रुतबा मुश्ताक आपका मैंने लिखा, आप कैमरा बंद कीजिए। मोनिसा का भी। और किसी के पास है ऐसी वाली बुक? तोयबा, रूहान, जैनब, आपके पास है यही बुक? मैम सानिया मेरे पास पुरानी है ना, है लेकिन उसके पास नहीं। वकास, मोहम्मद वकास, मैम जो आपके पास सानिया है? रोल नंबर 22 है उसके पास भी ऐसी बुक है, लेकिन वो आज क्लास में नहीं है। सादिया रोल नंबर 22। ओके मैम मेरे पास भी ये वाली बुक नहीं है, मेरे पास भी वो दूसरी वाली है। ओके ठीक है। दैट मीन्स इतने स्टूडेंट्स के पास ये वाली बुक है। ओके, निकालिए आप पेज नंबर 45। निकाला। क्या आप लोगों को पता है कि जितने भी वीक डेज है उन्होंने वो उनका जो नाम है वो सेल्सियल बॉडीज ऑब्जेक्ट्स पे रखा गया है। मुझे संस्कृत कुछ में अगर समझ हम नहीं आया। देखेंगे जो आपके वीक डेज है, यानी मंडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इनके नाम अगर हम संस्कृत में देखेंगे तो वो कुछ ऐसे हैं। संडे को कहते हैं रवि वसारा, मंडे को सोमा वसारा, ट्यूसडे को मंगलिया वसारा, वेडनेसडे को कहते हैं बुध वसारा, थर्सडे को गुरु वसारा, फ्राइडे को शुक्र वसारा, सैटरडे को शनि वसारा। ऐसे नाम है संस्कृत में। अब ये जो संस्कृत में नाम है, असल में ये नाम जो है ये सेल्सियल ऑब्जेक्ट्स के नाम है। जैसे रवि जो है, रवि वसारा यानी संडे, रवि का मतलब है सन, ठीक है? संडे आया समझ में? यही वजह है कि उर्दू में इंग्लिश में उसको हम संडे कहते हैं, क्योंकि संस्कृत में इसका नाम है रवि वसारा, और रवि का मतलब है सन और वसारा यानी डे, दिन, ठीक है? तो यही है वजह कि संडे को संडे नाम रखा गया है इंग्लिश में। समझ आ रही है बात? यस। तो आपकी जितने भी आप ये वीकेंड्स के नाम मैम आवाज नहीं आ रही है।
मैम आप एक बार फिर से कैमरा दिखाइए, मैं उतारती फिर मैं याद रखती। स्टूडेंट्स, यस मैम। आपको मेरी वॉइस आ रही थी? यस मैम। अभी आपको मेरी वॉइस आ रही थी? अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी वॉइस? यस मैम। यस मैम अब आ रही है। संस्कृत नेम जो है वो ऐसे रवि वसारा, तो इन्हीं पे आपके इंग्लिश नेम्स है। रवि का मतलब है सन, ठीक है, और सन है एक सेल्सियल बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, आपको पता ही है, तो इसका मतलब है इंग्लिश में ऐसा इसका नाम रहा संडे। अब दूसरा है सोमा वसारा। सोमा का मतलब होता है मून, ठीक है, MON, यहाँ पर आप मून लिखेंगे, तो इंग्लिश नेम आया मंडे। ये फिर आवाज है नहीं आ रही है। मंगालिया वसारा। मंगालिया को कहते हैं मार्स। आपने पढ़ा होगा मिशन मंगल, आपने ये वर्ड सुना है ना, मिशन मंगल, तो इनका नाम एक सक्सेसफुल मिशन था मार्स पे। मंगलिया का मतलब होता है मार्स, और इंग्लिश में इसको ट्यूसडे नाम रखा गया। फिर है बुधिया वसारा। बुधिया बुध का मतलब होता है मरकरी। मरकरी एक प्लैनेट है, मार्स भी प्लैनेट है, जुपिटर भी, वीनस, सैटर्न, ये सब प्लैनेट्स के नाम है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बैटर चुप करके, मैम ने म्यूट रखा है, वो अभी म्यूट। वसारा, इसको कहते हैं जुपिटर। गुरु को कहते हैं जुपिटर यानी थर्सडे, ठीक है। फिर है शुक्रा वसारा। शुक्रा का मीन्स होता है वीन्स, और इंग्लिश नेम है फ्राइडे। फिर है शनि वसारा, यानी शनि का मतलब है सैटर्न, ये भी एक प्लैनेट का ही नाम है, और इंग्लिश में नेम पड़ा सैटरडे। आया समझ? यस मैम। और मंथ्स के नाम भी है वो। मैम थोड़ा सा कैमरा ऊपर लीजिए। ओके, एक सेकंड में इसको ध्यान देती हूँ। और मंथ्स के नाम कैसे पढ़े हैं, मंथ्स के नाम भी कैसे पढ़े हैं, वो थोड़ा आपको दिया गया है बुक पर, वो आप खुद पढ़ना, वो बहुत इजी है। जैसे मार्च का नाम पढ़ा है गॉड ऑफ वॉर, मार्च से मंथ इन, और रोमन कैलेंडर का ये पहला मंथ होता है। और फेब्रुअरी का नाम पड़ा है इनिशिएट रोमन फेस्टिवल, फेब्रू से एक फेस्टिवल है जो रोमन्स मनाते थे। फेब्रू, इसमें क्या करते थे, इसमें जो लोग थे वो अपने गुनाहों को कन्फेस करते थे, यानी मानते थे, और फिर उनको बख्शा जाता था उन गुनाहों के लिए। तो इस तरीके से उस फेस्टिवल के रिलेटेड इस मंथ का नाम फेब्रुअरी पड़ा। लिखा आप लोगों ने सब?
यस मैम लिखा। यस मैम लिखा। यस मैम लिखा। ओके, अब पेज यस नंबर मैम लिखा। पेज नंबर 46 निकालिए आप, मैम वो इजी है बहुत। है ना। पहला Yes, है a ma'am. small piece of different colored stones used for मार्बल flooring। चिप। मार्बल चिप। Marble इसको chip। मार्बल चिप कहते हैं। एक डिफरेंट कलर स्टोन्स का मैंने कशिट पर बांट छुआना, ठीक है। यस मैम। A transparent solid substance used for डिफरेंट making कलर window स्टोन्स यूज्ड cleaner. फॉर फ्लोरिंग, ये फ्लोरिंग के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है मार्बल चिप। ये ज्यादातर जो पुराने मकान थे ना उनमें ज्यादातर होता है, और अभी ये ज्यादातर शो पीसेस के लिए भी होता है, ठीक है। तो पहला यस जो मैम। वो आप एच पार्ट के साथ मैच कीजिए। यस मैम किया। यस मैम किया। मैम दूसरा है विंडो पेन उसका ग्लास। सॉलिड सबस्टेंस यूज्ड फॉर मेकिंग मैम विंडोज। दूसरे को क्या है? दूसरा है a transparent solid substance used मैम for making दूसरे को window क्या? pane। बेटा अभी तो हम गिलास। पढ़ ही रहे हैं ना, आप क्यों इतना मैम ज्यादा ये ग्लास। मैम ग्लास हम ग्लास। शीशा लगाते हैं यस मैम विंडो विंडोज पे। आप शीशा नहीं लगाते हैं, ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास। यस मैम। a powder of rocks used with cement। सीमेंट। तीसरा है powder of rocks used with cement। सीमेंट के साथ हम क्या मिक्स करते हैं? सैंड। मैम सैंड। फिर है चौथा a grey powder made from a lime and clay used for सीमेंट। जी, किसी चीज को चिपकाने के लिए हम जो है सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो जे पार्ट के साथ इसको मैच। कॉमन मेटल रॉड और यूज्ड फॉर गिविंग स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर। आयरन। मैम आयरन। जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं और हमें उसमें स्लैब वगैरह डालनी होती है तो पहले हम आयरन रॉड्स डालते हैं ना, मेटल रॉड्स। यस मैम। हार्ड वाइट। आयरन रॉड, ठीक है, आयरन। फिर है a hard white smooth rock used as slab। मार्बल। मैम मार्बल। जी, जो आपके किचन काउंटर्स पे लगा के होता है। यस मैम। A man-made और material स्मूथ रॉक होता है ना। यस मैम। A man-made material used in making bucket, mugs, many other articles। Man-made material जिससे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे buckets, mugs और बहुत सारे articles। मैम स्टील। नहीं, bucket, प्लास्टिक। mugs, मैम प्लास्टिक। एग्जैक्टली प्लास्टिक। प्लास्टिक से बहुत सारे चीज बनाए जाते हैं और ये मैन मेड मटेरियल है, ठीक है। फिर है एथ वाला a natural material used to make doors and windows। वुड। वुड। एक नेचुरल मटेरियल समझ आ रही है बात, साइंस में पढ़ा है ना। नेचुरल ma'am. मटेरियल ये जिससे डोर्स और विंडोज बनाए जाते हैं, दैट मींस वुड। फिर है 9th वाला Making unstable steps and other kitchen. फिर है Ma'am, a nine metal fiber used steel. for making utensils, taps and other kitchen items। Ma'am steel. Ma'am steel. स्टील के बर्तन हम घर में बहुत इस्तेमाल करते हैं ना। Rectangular block for ब्लॉक ऑफ baking पैकेट क्ले नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन। Ma'am bricks. Ma'am bricks. Bricks. क्ले की ब्रिक्स जो है वो मिट्टी के ही बने होते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन इनको बेक किया जाता है, यानी इनको क्या मैं बोलूं, इनको बहुत हार्ड किया जाता है, गर्मी में इनको हार्ड किया जाता है, ठीक है। और फिर हमें कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो जो जितनी भी एक्सरसाइजेस आज लर्न भी करेंगे आज। नहीं बेटा ये नहीं करनी है, सुनो मेरी बात। जितनी भी एक्सरसाइजेस आप लोगों ने आज की है ना, यस मैम, वो आप लर्न करेंगे, ठीक है। ओके मैम। मैम ये इजी है। हाँ जी बेटा।
और याद रखना, जब मैं पेपर निकालूंगी तो ऐसा नहीं होगा कि आपको अलग पेपर निकलेगा और उनका अलग, क्योंकि मैं आपको दोनों जी के बुक्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो जितना मैं पढ़ाऊंगी उतना आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। मैम वो वाली बुक वो मैम हमें पता है वो वाली बुक, हम कैसे कैसे याद बोलेंगे? कोई करेंगे? मसला नहीं, मैं वो भी पढ़ाऊंगी ना, मैं वो भी पढ़ाऊंगी। करेंगे यस मैम पढ़ाएगी, हमारे लेकिन पास एक ही बार कैसे लर्न रखेंगे? Students, listen to एक me. ही को वो स्टूडेंट्स लिसन टू मी, मैं आपको पढ़ाऊंगी वो वाली बुक भी, ठीक है? फिलहाल आप जो पढ़ रहे हैं ना उसको ध्यान में रखिए। हैव अ मैम हमें वंडरफुल मतलब उसकी बुक आई मेरा एक क्वेश्चन है डे। जी बोलिए। मैम, आप जो पढ़ाती है ना, आप वो करेंगी हाँ। ग्रुप में उसके पेजेस सेंड, हम उसके फिर पेजेस निकालेंगे जो बुक है नहीं अच्छा उसके अच्छा, मत पेज। उठाइए खुद को टेंशन, अच्छा मत उठाइए खुद को टेंशन। फिलहाल मैं आपको बाद में कल बोलूंगी कि क्या करना है, ठीक है? ओके मैम। मैम जो SMS निकाली थे ना, जो स्कूल में सबमिट करने थे, जिनके हार्ड कॉपीज निकालनी थी, वो बच्चा मुझे पता नहीं है उसके रिलेटेड। मैम मैंने वो पहले ही सबमिट किया, उसके बाद सर ने बोला उसको हार्ड कॉपी बनानी है। मैं अब क्या कर सकती हूँ? यस मैंने भी मुझे वो फोन पता पे नहीं सबमिट है, कर दिया। आपको यस मैम, मैंने भी फोन पे सबमिट किया। मैम आप आपको कल भेजेंगे ना रिजल्ट ड्राइंग मैम की? बोल रही है कुछ। जब आप लोगों को मेरा सुनना ही नहीं है तो फिर मैं क्या बोलूं? आप यहाँ का सुन ही नहीं रही है बेटा। लिसन टू मी फर्स्ट, मुझे इसके रिलेटेड कुछ नहीं पता है। आप इंचार्ज को कॉल कर सकते हैं और उन्हीं से सारी डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है? इसके बारे में और मुझे कुछ नहीं पता है। रही बात जीके की, वो मैं आपको कल बोलूंगी कि आपको क्या लर्न करना है। मैम कल ड्राइंग, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। अल्लाह हाफिज। मैम कल ड्राइंग का रिजल्ट है।